भूल जाइए रेस्टोरेंट के कोफ्ते। जब घर पर बनेगा ऐसा जायकेदार चिकन कोफ्ता कि मेहमान भी रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या आपके कोफ्ते भी पकते समय टूट जाते हैं या अंदर से सख्त रह जाते हैं? तो आज की ये सारी शिकायतें दूर होने वाली हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ आशीष कुमार और आज हम बनाएंगे रसीले, मुलायम और खुशबूदार चिकन कोफ्ता जो मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। दोस्तों, कोफ्ता करी बनाना एक कला है जहां स्वाद और बनावट का सही तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सीक्रेट टिप्स शेयर करूंगा जिससे आपके चिकन कोफ्ते न सिर्फ बाहर से गोल और खूबसूरत बनेंगे बल्कि अंदर से भी उतने ही जूसी होंगे। हम तैयार करेंगे एक ऐसी मखमली ग्रेवी जिसकी रंगत और स्वाद देखकर आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस लाजवाब रेसिपी का सफर। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। एक खल मूसर में 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, आधा टीस्पून जीरा, 8 से 10 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, 1/4 भाग जायफल और चक्र फूल की एक पंखुड़ी लेते हैं। इन सबको दरदरा कूट लेते हैं। इसमें आधा टीस्पून इलायची और जावित्री का चूर्ण सम्मिलित करते हैं। इसे हमने 2 भाग जावित्री और 1 भाग इलायची को छिलकों सहित पीसकर तैयार किया है। आधा टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च सम्मिलित करते हैं और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। हमारा कोफ्तों का मसाला तैयार है। इससे हमारे कोफ्तों का स्वाद बढ़ जाएगा। दो स्लाइसेस वाइट ब्रेड की लेते हैं। इन्हें टुकड़ों में तोड़कर ग्राइंडर में डाल देते हैं। ग्राइंडर चलाकर इन्हें दरदरा पीस लेते हैं। यह 500 ग्राम मुर्ग का कीमा है। इसमें कूटा गया मसाला सम्मिलित करते हैं। स्वादानुसार नमक डालते हैं। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। अब इसमें ब्रेड का दरदरा चूर्ण सम्मिलित कर देते हैं। सबको अच्छी तरह से मिला देते हैं। हमें सारी सामग्री को मिलाकर गूंथना है। ब्रेड का चूर्ण मुर्ग की नमी को सोख लेता है जिससे कि इसे बाइंड करना आसान हो जाता है और कोफ्ते नरम भी बनते हैं। इन कोफ्तों को जब हम ग्रेवी में पकाते हैं तो यह ग्रेवी को सोख लेते हैं और जूसी बनते हैं। अब हथेलियों को पानी से गीला करके इस मिश्रण से छोटे छोटे गोले बनाते हैं, यानी कि कोफ्ते बनाते हैं। इनका आकार आप अपनी पसंद के हिसाब से बड़ा या छोटा रख सकते हैं। सारे मिश्रण से हमने कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। 2 मध्यम आकार की प्याज को ग्राइंडर में डालकर पीस लेते हैं। अब एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करते हैं। हम इतना तेल लेते हैं जिसमें कि इन कोफ्तों को आंशिक रूप से तला जा सके। सारे कोफ्तों को तेल में डालकर तलते हैं। आंच को धीमा से मध्यम रखें ताकि कोफ्ते जले नहीं। चम्मच या चिमटे की सहायता से इन्हें घुमा घुमाकर पलटते रहें ताकि यह समान रूप से तले जा सकें। हमें इनकी ऊपरी सतह को
थोड़ा थोड़ा तल कर करारा करना है। ऊपर से करारे और अंदर से जूसी और मुलायम, यही तो है एक अच्छे कोफ्ते की पहचान। कोफ्ते तले जा चुके हैं, अब इन्हें किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब एक बर्तन में इस बचे हुए तेल को स्थानांतरित कर लेते हैं। साथ ही इसमें थोड़ा अतिरिक्त सरसों का तेल भी सम्मिलित कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए हमें 1 से 1.5 कड़छी तेल की आवश्यकता है। तेल गर्म होने पर इसमें थोड़े सूखे साबुत मसाले सम्मिलित करते हैं। आधा टीस्पून जीरा सम्मिलित करते हैं और इन्हें कुछ क्षण भून लेते हैं। अब इसमें पिसी हुई प्याज सम्मिलित करते हैं। आंच को मध्यम करके प्याज को तब तक भूनते हैं जब तक कि प्याज सुनहरी आभायुक्त नहीं हो जाती। बीच बीच में करछी चलाते रहें ताकि प्याज समान रूप से भुने। इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। हमारा मिश्रण थोड़ा पतला अधिक है, इसलिए हम 3 से 4 चम्मच प्रयोग कर रहे हैं। सबको मिलाकर 3 से 4 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब इसमें 4 से 6 सूखी साबुत लाल मिर्चों को तोड़कर सम्मिलित कर देते हैं। यह हमारी ग्रेवी को तीखापन प्रदान करेंगी। मसालों में 1 टेबलस्पून पिसी धनिया, 1/4 टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून पिसा जीरा, 1 टेबलस्पून के लगभग कश्मीरी मिर्च का चूर्ण और स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। तत्पश्चात इसमें आधा कप के लगभग पानी सम्मिलित कर देते हैं। तदोपरांत इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। अब इसमें 3 से 4 टेबलस्पून फिटा हुआ दही सम्मिलित करते हैं। आंच को तीव्र कर लेते हैं और इसे मिलाकर 3 से 4 मिनट भूनते हैं। ऐसा करने से दही में उपस्थित घी पृथक हो जाएगा। इससे मसाले का स्वाद बढ़ेगा, ग्रेवी की रंगत बढ़ेगी और हमारी कोफ्ता करी स्वादिष्ट बनेगी। भूनते समय ध्यानपूर्वक करछी चलाते रहें ताकि मसाला तली पर चिपक कर जले नहीं। अब इसमें तले हुए कोफ्ते सम्मिलित करते हैं।
सबको मिलाकर 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब इन्हें ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। पुनः आंच को मध्यम करके 2 से 3 मिनट इन्हें भूनते हैं। अब इसमें तरी हेतु 1.5 से 2 कप गर्म पानी सम्मिलित कर देते हैं। मिलाकर आंच को तीव्र कर देते हैं जब तक कि तरल में उबाल नहीं आ जाता। तत्पश्चात इसे ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। हमारे चिकन कोफ्ते पककर तैयार हैं। इनमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार चिकन कोफ्ता इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के समस्त दर्शकों से साझा करें। चलिए इन्हें गर्मा गर्म परोसते हैं। इस चिकन कोफ्ता करी का आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों और चावलों से उठाएं। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।